अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सैयद उसामा अज़ीज़ और रोबोटिक सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम रोबोटिक्स से रिलेटेड बातचीत करते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के हवाले से बताने लगा हूँ। मेरा ये मानना है कि जब भी आप कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं और आपके पास मोटिवेशन या इंस्पिरेशन की कमी है, तो आप उसको रियल वर्ल्ड सिनेरियो में उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, उसके यूजेस क्या हैं, इसके बारे में रिसर्च करना शुरू कर दें, जानना शुरू कर दें। और जब आपको रिसर्च करके वो इसके बेनिफिट्स पता लग जाएंगे, तो आपकी मोटिवेशन बढ़ जाएगी उस चीज़ को सीखने के लिए। और जब हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं, तो इस वक्त मेरे पास दो मॉडर्न कार्स मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान में रिसेंटली लॉन्च हुई हैं। एक है प्रोटॉन X70 और दूसरी कार है चेरी टिगो 8 प्रो। इन दोनों कार्स में वैसे तो बेशुमार फीचर्स हैं जो कि रोबोटिक्स की एप्लीकेशंस के अंडर आते हैं, लेकिन एक फ़ीचर जिसको मैं ख़ास तौर पर आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं वो है एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल। एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल कैसे काम करता है? दोनों कार्स के अंदर कुछ सेंसर्स इक्विप्ड हैं। आप देख सकते हैं नीचे ग्रिल्स के पास दोनों कार्स में रडार सेंसर्स हैं, प्लस ऊपर शीशे के पास अगर आप देखें विंडशील्ड के ऊपर टॉप पर एक मोनोक्यूलर कैमरा मौजूद है दोनों कार्स के ऊपर। और ये दोनों सेंसर्स कंबाइन करके इंफॉर्मेशन देते हैं कार के प्रोसेसिंग यूनिट को। कार का जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसको प्रोसेस करके देखकर अगर आगे कोई ऑब्स्टिकल है तो वो कार की स्पीड को कम या ज़्यादा करता है ऑटोनोमसली। और ये कैसे काम करता है इसको समझने के लिए हमें लैब में मूव करना पड़ेगा, तो आइए चलते हैं लैब में। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम जिसको मैंने यहाँ पर आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है। अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है एंड मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट वेवलेंथ्स आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होती चली जा रही हैं। और मेरी एक्सट्रीम राइट साइड पर अगर आप देखें तो ये वो वेव्स हैं जहाँ पर फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। अब डिफरेंट रीजन्स को हमने डिफरेंट नेम्स दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर रेडियो वेव्स हैं, फिर माइक्रोवेव्स हैं, IR विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम है। ये वो स्पेक्ट्रम है जो हमारी इंसानी आँख देख सकती है इन वेव्स को। उसके बाद UV है, एक्सरेज एंड गैमा है। और डिफरेंट रीजन्स की जो हैं वो एप्लीकेशंस भी अलग अलग हैं। लेकिन इस वक्त इस वीडियो के टॉपिक के मुताबिक हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि रडार को और उसकी एप्लीकेशंस इन द फॉर्म ऑफ एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, तो ये माइक्रोवेव रीजन जो है हमारे लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रीजन के अंदर फ्रीक्वेंसी रेंज है एक जो कि 30 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ के दरमियान में आती है, जिसको हम मिलीमीटर वेव बैंड कहते हैं। और ये वो फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसके अंदर रडार वेव्स को ट्रांसमिट करता है, इस फ्रीक्वेंसी की वेव्स को ट्रांसमिट करता है और यूज़ करता है ऑब्स्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए। और जो हमारे पास कैमरा मॉड्यूल है कार के ऊपर जो लगा होता है वो वही विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम को देख रहा होता है जो कि इंसानी आँख देखती है। ये दोनों सेंसर्स की जो इंफॉर्मेशन है उसको यूटिलाइज़ करके एक कार एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करने के काबिल बन जाती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हमें इन दोनों सेंसर्स की ज़रूरत क्यों है? देखें, रडार जैसा कि उसका नाम है रेडियो वेव्स बेस्ड डिटेक्शन एंड रेंजिंग, वो इस चीज़ में बड़ा ज़बरदस्त है कि आपको बता देता है कि आपके आगे जाने वाला जो ऑब्स्टिकल है, आपकी कार के आगे जो ऑब्स्टिकल है वो आपसे कितना दूर है। लेकिन ऑब्स्टिकल की टाइप क्या है, यानी कि वो कोई कार है, मोटरसाइकिल है या फिर कोई पेडेस्ट्रियन है, इस चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करता। ये इसकी वीकनेस है। अब इसके ऑपोजिट अगर हम एक कैमरा मॉड्यूल को देखें तो वो आपको ये ईज़िली डिटेक्ट करके बता देता है कि आपके कार के आगे जो ऑब्स्टिकल है वो कोई और कार है या मोटरसाइकिल है या फिर कोई पेडेस्ट्रियन है। लेकिन वो आपको रेंजिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि आपकी कार और आपके आगे जाने वाले ऑब्स्टिकल के दरमियान में फासला कितना है। तो दोनों सेंसर्स की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं और अपनी अपनी वीकनेसेस हैं। जब ये दोनों सिस्टम्स कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन का जो सेट है वो कंप्लीट हो जाता है। रडार के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि वो किसी भी मेटालिक सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आने वाली जो वेव्स हैं उनको एक फॉल्स डिटेक्शन के तौर पर भी ले लेता है। तो अगेन कैमरा इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देता है और ये दोनों सेंसर्स मिलकर काम करते हैं और इस तरह हमारे लिए एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपनी राय का इज़हार भी कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।